आज मैंने देख ली है जोकर मूवी। अब जिन लोगों को नहीं पता कि मूवी हिंदी में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है तो वो लोग भी अभी से देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी तो वो लोग अभी इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में फुल स्टोरी बताने वाला हूँ मूवी की, साथ ही मूवी मुझे कैसी लगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी डब की। तो हिंदी डब आपको अच्छी सुनने को मिलती है जैसे नेटफ्लिक्स की मूवीज में होती है। और अब इस मूवी में जो जोकर की हंसी है उसे ओरिजिनली रखा गया है, जिससे ओरिजिनल मूवी का वो मजा नहीं खराब होता। अब ये कहानी है आर्थर फ्लेक की, जो अपनी बीमार माँ के साथ रहता है। साथ ही उसे एक ऐसी बीमारी है जिससे उसकी हंसी काबू नहीं होती और इसी का इलाज भी किसी फ्री फंड कंपनी में चल रहा है। ये कंपनी सरकार द्वारा चलाई जाती है। अब अर्थर खुद ही अपनी रोजी रोटी कमाता है, तो वो ऐसी कंपनी में काम करता है जहाँ उसको क्लोन बनकर बच्चों को हंसाने या किसी कंपनी में एडवर्टाइज करने का लिए रखा गया है। अब वो एक दिन एक ट्रेन सफर पर निकलता है जिसमें कुछ अमीर जाते एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। तभी अर्थर हंसने लगता है, जिससे वो लड़के उसको बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। अब अर्थर के पास एक गन होती है जिससे वो इन तीनों लड़कों को मार डालता है। अब शहर का माहौल ही कुछ इस तरह का है कि लोग बड़े लोगों से चलते हैं, जिसमें एक नाम हमारे बैटमैन के पिताजी थॉमस वेन का भी आता है, जो मेयर को इलेक्शन लड़ने वाले हैं शांति बनाने के लिए और गरीबों को दिलाने के लिए। अब शहर में अर्थर को ढूंढने की कोशिश होने लगती है, क्योंकि जब उसने उन लड़कों को मारा था तब वो क्लोन के रूप में था। अब शहर में लोग अमीरों को मरते थे, जो लोग अमीरों के खिलाफ थे वो सब क्लोन का मास्क पहनकर घूमने लगते हैं, जिससे अर्थर को ढूंढ पाना मुश्किल होता है। अब जिस गन से अर्थर ने उन लड़कों को मारा था वो अर्थर को उसके एक साथी ने दी थी, पर वो साथी उस पर इल्जाम लगा देता है कि अर्थर ने उससे वो गन खरीदी है, जिससे अब अर्थर को अपने काम से निकाल दिया जाता है। अब मूवी में एक फेस ये भी चलता है कि जिससे अर्थर की माँ पेनी फ्लेक कहती है कि थॉमस वेन एक अच्छे आदमी है और थॉमस वेन के पास वो कुछ समय पहले काम करती थी, और वो अर्थर को कहती है कि वो थॉमस वेन को चिट्ठी भेजे अपने इस हालात को सुधारने के लिए। पर जब अर्थर चिट्ठी के अंदर देखता है तो उसमें अर्थर थॉमस को बेटा होता है उससे, जिससे उसके बाद अर्थर थॉमस वेन से मिलने भी जाता है। पर थॉमस कहता है तुम्हारी माँ पागल थी, जिसको किसी बीमारी थी इसलिए उसने ऐसा कहा, जबकि अर्थर एक एडॉप्टेड बच्चा है। अब इस बात की असलियत जांचने के लिए अर्थर हॉस्पिटल भी जाता है, जहाँ उसकी माँ का इलाज और उसके एडॉप्शन के दस्तावेज होते हैं। पर जब उसको दस्तावेज में पता चलता है कि थॉमस सही बोल रहा था तो वो अपनी माँ को मार डालता है। अब मूवी में अर्थर का सपना है कि वो कॉमेडियन बने, जिसके वो सपने भी देखता है और एक इवेंट में कॉमेडी करने भी जाता है। और उसकी इस वीडियो को एक मशहूर टीवी एंकर अपने कंटेंट के लिए यूज करता है और उसको जोकर बोल डालता है। उसी के बाद वही एंकर अर्थर को अपने टीवी शो पर बुलाता है, जहां अर्थर उसको गोली से मार डालता है और ये भी कबूल कर डालता है उसने ही 3 लड़कों को मारा था, जिससे शहर में अर्थर का और ज्यादा फेम बन जाता है। जो लोग अमीरों से छुटकारा पाना चाहते थे वो अर्थर के सपोर्ट में रोड पर दंगे करने लगते हैं। अब इसी के बाद पुलिस उसको पकड़ कर ले जाती है, जहाँ एक एक्सीडेंट होता है और अर्थर वहाँ से बचकर निकल जाता है। उसी के बाद किसी और क्लोन ने थॉमस वेन और उसकी पत्नी को गोली मार दी थी। अब मूवी के एंड में अर्थर एक हॉस्पिटल में होता है, जहाँ एक महिला उससे सवाल करती है और दूसरे ही सीन में अर्थर के पैर खून में सने होते हैं। इसका मतलब अर्थर ने उस महिला को भी मार डाला और मूवी खत्म। रिव्यू की बात करें तो मूवी आपको एक ऐसे समाज की कहानी दिखाती है जिसमें अमीर गरीबों को काटते हैं, जिसमें अर्थर इसका बहुत बुरी तरह से शिकार होता है। वो जिसके लिए भी अच्छा करता है वही उसको धुतकार देता है, जिससे वो समाज से बदला लेता है। पर असल मायने में देखे तो माहौल तो कुछ इस तरह का ही है आजकल इस दुनिया में, पर सभी लोग बुरे नहीं है और अर्थर जो कुछ करता है वो साइकोपैथ निकल कर आता है। तो ऐसा होता नहीं है, पर होने में देर भी नहीं लगी। पर जो भी है बहुत ही बुरा लगता है ऐसे समाज को देखकर। तो मूवी अपनी डार्क इंटेंस प्रेजेंटेशन आपको बांध के रखती है, जिससे समाज को जिस तरह से दिखाया है वो दुखदायी तो है पर रियल भी है। पर जिस तरह से अर्थर जैसे लोग बन जाते हैं वो भी बहुत भयानक है, जो ये मूवी आपको पूरी तरह से दिखा जाती है। अब जोकर पर डीसी वालों ने बहुत कुछ बनाया है जो जोकर की मेंटली को बहुत अच्छे से दिखाता भी है, पर इस मूवी में उसका राइज दिखाया है जो देखने में काफी सेटिस्फेक्शन देता है। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मूवी की डीप स्टोरी क्या है, उसमें कितना दर्द छुपा है। तो आपको उसकी मंजिल नहीं उसके सफर को देखना ज्यादा पसंद आना चाहिए, जिसमें मेकर्स ने बहुत डार्क इंटेंस माहौल बनाया। अब ये मूवी केवल डीसी सुपर विलन के रूप में नहीं उभर कर आती है, बल्कि साइकोलॉजी थ्रिलर मूवी बनकर आती है, जिसमें साइकोलॉजी थ्रिलर में एक अलग स्टैंड बनाया है जो और मूवीज से कुछ और ज्यादा डार्क और इंटेंस। जैसे केवल साइकोलॉजी थ्रिलर खेलना भी गलत है, तो मूवी को सुपर विलन प्लस साइकोलॉजी खेलना ज्यादा अच्छा होगा। बाकी मूवी की सिनेमेटोग्राफी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई, जिसमें आपको हर फ्रेम में जो डार्कनेस देखने को मिलती है कैरेक्टर को और ज्यादा फोकस में डाल देती है। अब मूवी में आपको काफी सारे वाइड एंगल सीन्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें जिस तरह से पिक्चराइज किया गया है हर फ्रेम किसी पोर्ट्रेट से कम नहीं लगता। बाकी मूवी का बीजीएम बहुत अच्छा सुनने को मिलता है, जिसमें आपको कुछ सॉन्ग भी सुनने को मिलते हैं जो जोकर को एक अलग दुनिया को प्रेजेंट करने का काम करते हैं, जिसमें सिर्फ सुकून है। अब इस मूवी में जिस तरह से हैकियो फिनिक्स ने अपना किरदार निभाया और वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया है, स्टैंडिंग ओवेशन मिलने चाहिए सभी लोगों की तरफ से जिन्होंने अभी तक मूवी नहीं देखी। तो ऑल ओवर मूवी आप पर एक छाप छोड़ जाती है, अपनी प्रेजेंटेशन से लेकर अपनी सिनेमेटोग्राफी अपने कैरेक्टर को लेकर, जो आपको जरूर देखनी बनती है। और साथ ही आपको ये बेजान दुनिया की वो असलियत भी दिखा जाती है जो है तो सही इस दुनिया में, पर आप कब उसे फील करते हो और कब नहीं।